मेरे दोस्त, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, प्राइवेट में या फिर सरकारी में, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल के थ्रू फ्रीज कर दिया गया या फिर उस अकाउंट में लीन लग गया या फिर आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया, तो भाई एक गलती भूल से भी भूलकर कभी भी मत कीजिएगा। यानी अगर आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू कुछ भी हो गया है ना, तो उस सिचुएशन में एक गलती जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं, इस गलती को कभी भी भूल से भी भूल कर मत करना, वरना आपके अकाउंट से फ्रीज रिमूव नहीं होगा या फिर आपके अकाउंट से लीन या होल्ड कभी भी नहीं हटेगा और आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं उस मिस्टेक के बारे में पूरे विस्तार से समझाऊंगा और कैसे उससे बच के रहना है, इसकी रिगार्डिंग भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अक्सर काफी सारे लोग करते क्या है, जैसे ही उनको पता चलता है कि बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया या फिर बैंक अकाउंट में लीन लग गया, होल्ड लग गया साइबर सेल के थ्रू, तो काफी सारे लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया या फिर किस वजह से मेरे अकाउंट को फ्रीज किया गया या फिर इतना बड़ा अमाउंट को लेकर के मेरे अकाउंट में लीन लगाया गया, होल्ड लगाया गया। और यही सारी चीजों को सोचते सोचते बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, मीन्स गलत प्रोसेस करते हैं, जिस वजह से उनके अकाउंट से फ्रीज रिमूव नहीं होता है, लीन रिमूव होता ही नहीं है, बल्कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको यह सोचना है, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू फ्रीज लगता है या होल्ड लगता है या लीन लगा दिया जाता है, तो सबसे पहला कदम स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि आखिर में आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज या लीन या होल्ड लगा है तो किस वजह से लगा है और कहां से लगा है, ये पता करना है। और इस चीज को पता करने के लिए आपको सिंपल अपने होम ब्रांच में विजिट करना है। ठीक है, मतलब जहां पर आपका अकाउंट ओपन हो रखा है ना, वहां पर जाइए और पता कीजिए और उनसे पूछिए बैंक मैनेजर से, सर मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, आखिर में क्यों और किस वजह से और कहां से आ रही है। तो वहां पर आपको सारा डिटेल्स बता दिया जाएगा। ठीक है, आपके आईओ ऑफिसर का नंबर या फिर उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उनका नाम और कहां से, किस स्टेट के साइबर ब्रांच से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है उसको भी बता दिया जाएगा और साथ ही साथ कितने अमाउंट की वजह से फ्रीज किया गया है वो भी बता दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट होता है ना, वो फ्रीज तब होता है जब हम किसी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप से पैसा विड्रॉल करते हैं या फिर किसी गेमिंग ऐप के थ्रू हम अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं या फिर किसी फेक सर्विस को यूज करके कहीं से कुछ पैसा अपने अकाउंट में लेते हैं। ठीक है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, अगर आप उस काम को करते हो ना, तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या फिर होल्ड लगा दिया जाता है। चलो, यहां तक तो क्लियर हो गई, लेकिन आखिर में काफी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इसको समझिए। जैसे ही उनको ये पता चलता है कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, लीन हो गया या होल्ड लग गया, तो वो घबराने की वजह से, टेंशन में आ जाने की वजह से वो लोग ब्रांच विजिट नहीं करते, साइबर ब्रांच नहीं जाते हैं, बल्कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं ना, उसके जरिए सर्च यानी सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि आखिर में हम करें तो क्या करें। अब ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर सही जानकारी भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी यहां पर लोग हैं जो आपको सिर्फ ठगने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, मतलब एक प्रकार का हैकर्स बनकर, स्कैमर्स बनकर ठगी करने के लिए बैठे हुए हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके बोले भी हैं कि भाई क्या 500 रुपए देकर के, 1000 रुपए देकर के या 2000 रुपए देकर के हम एनओसी ला सकते हैं क्या? क्या हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा या मेरे बैंक अकाउंट में इतने रुपए की वजह से होल्ड लगा हुआ है वो अनहोल्ड हो जाएगा? तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह की सवाल करते हैं, क्या ये सही में 500,000 रुपए देने से अगर अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या मेरे अकाउंट से होल्ड रिमूव हो जाएगा तो मैं वही कर लूंगा? तो भाई ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू कुछ भी हुआ है ना, तो आपके अकाउंट में साइबर सेल के थ्रू हुआ है जिस भी स्टेट से, तो अब आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है।
ठीक है, तो जो प्रोसेस वो बोलेंगे वही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, या आपको जानकारी है खुद तो आप खुद फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्त कि कोई भी आपसे 500 रुपये ले लेगा, 1000 ले लेगा और आपको एनओसी ला करके दे देगा। ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी हमसे पूछेंगे कि सर इस बंदे ने या फिर इस तरह का एक लड़का है जो मुझको बोला है कि मैं गारंटी तुमको रुपया यानी एनओसी ला करके दूंगा, ठीक है, तो मुझे इतने दे दो, 500 1000 रुपये दे दो, मैं एनओसी ला करके दूंगा। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो आपको फेक एनओसी बना करके दे दे, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है ना। और वो फेक एनओसी अगर आपके बैंक के पास जाती है, बैंक के नोडल ऑफिसर के पास जाती है और वेरीफाई करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो एनओसी है वो गलत है, फेक एनओसी है, तो भाई उस सिचुएशन में आपके अकाउंट में जो फ्रीज लगा है या होल्ड लगा है या लीन लगा है वो तो रिमूव नहीं होगा, हटेगा ही नहीं, कभी नहीं हटेगा जब तक कि आप लीगल प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, ठीक है। उसके बदले और क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ये जो कस्टमर है, ये जो बंदा है वो फेक एनओसी ला करके बैंक में सबमिट किया है। तो ऐसे में हो सकता है आपके ऊपर और बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए, कानूनी प्रक्रिया से आपको घेरा जाए, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है जेल हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो भाई मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, कि अगर आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई ये बोलता है कि 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो या 2000 दो, मैं आपको एनओसी ला करके दूंगा 100%, ऐसा करके कोई बोलता है तो आप कभी भी इस चक्कर में मत रहिएगा, वरना उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा और आपको एनओसी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर फेक एनओसी मिल भी जाती है तो भी आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, अनहोल्ड नहीं होगा या फिर लीन रिमूव नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी भी यूजर्स का बैंक अकाउंट साइबर सेल के थ्रू फ्रीज होता है, लीन होता है, तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं आना है या सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं करना है। आपको तुरंत इमीडिएटली ये पता करना है खुद से जाकर के कि आपके अकाउंट में होल्ड लगा तो कहां से लगा है, किस साइबर ब्रांच ने लगाया है, या फ्रीज हुआ है तो कहां से हुआ है, किस साइबर ब्रांच ने फ्रीज किया है, किस आईओ ऑफिसर ने फ्रीज किया, उनका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, किस वजह से किया है, ये सारा डिटेल्स आपको खुद पता करना होगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस वही बताएंगे, साइबर ब्रांच वाले बताएंगे, ठीक है, या आपके आसपास को कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उनसे जाकर के बातचीत कीजिए तो वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको करना है तो क्या करना है। तो वहां पर जब आप सारा प्रोसेस करेंगे ना, तब जाकर के आपके अकाउंट से लीन को फ्रीज किया जाएगा या रिमूव होगा। ऐसा नहीं होता। देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं आपको कि भाई तुम मुझे 500 1000 रुपए दे दो और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट से लीन रिमूव हो जाएगा, फ्रीज हट जाएगा या होल्ड को रिमूव कर दिया जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप लीगल प्रक्रिया से गुजरोगे ना, तो आपको कम से कम 1 सप्ताह में आपके अकाउंट से लीन को रिमूव किया जाएगा या होल्ड जो भी लगा है वो 1 सप्ताह लग ही जाएगा रिमूव होने में, क्योंकि आपको प्रोसेस करने में ही 2 से 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई जटिल केस होगा तो उस सिचुएशन में 1 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। तुरंत आपके अकाउंट से लीन रिमूव नहीं होगा या फ्रीज रिमूव नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर बैंक यानी आपके होम ब्रांच से आपके अकाउंट को टेम्पोररी के लिए फ्रीज किया गया है या फिर ब्लॉक किया गया है किसी भी कारण से, तो उस सिचुएशन में आप अपने होम ब्रांच में जाकर के इंस्टेंट फ्रीज को रिमूव करवा सकते हैं या होल्ड को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन साइबर सेल के थ्रू लगा है तो तुरंत नहीं होगा, आपको कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा केस हो जाए जो बहुत बड़ा जटिल हो, फर्स्ट लेयर में या सेकंड लेयर में आपका अकाउंट आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपको एक एडवोकेट हायर भी करना पड़ेगा और तब जाकर के आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको पैसा बर्बाद करना होगा, आपको समय देना होगा और तब कहीं जाकर के 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आपका अकाउंट डीफ्रीज होगा या आपके अकाउंट से लोन यानी लीन रिमूव होगा या फिर होल्ड रिमूव होगा। तो भाई मैं जाते जाते फिर से क्लियर कर दूं, आप किसी पे विश्वास मत कीजिएगा, सोशल मीडिया के भरोसे मत रहिएगा कि मैं यहां से वीडियो देख लूंगा, यहां से आर्टिकल रीड कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो और बड़े बड़े मुसीबत में फंसते हुए चले जाओगे, आपके अकाउंट से लीन होल्ड रिमूव कभी भी नहीं होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से होल्ड को किस तरीके से रिमूव करें या लीन या फ्रीज को कैसे हटाएं, तो इस पर ऑलरेडी मैंने इसी चैनल पर काफी सारी वीडियोज अपलोड कर रखा है। उस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और मैं किसी भी प्रकार का कोई फीस आपसे नहीं लेता हूं, कभी भी
मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए तो इतना रुपया दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है ना, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वो कौन सी गलती है जिस वजह से आपके बैंक अकाउंट से लीन, फ्रीज या होल्ड रिमूव नहीं होगा, बल्कि और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए।